बेटा नीनी आई है, कहाँ जा रही है? पपम चाहिए, ये ले। चल नीनी कर लो, नीनी कर लो, पीछे होके बेटा नीनी कर लो। हाँ क्या हुआ? मम्मा के हैंडी चाहिए? मम्मा के हैंडी चाहिए? यहाँ पे यही सिस्टम है ना, कार सीट में बच्चे होते हैं, मदर के पास आना भी चाहे तो आ नहीं सकते। हाँ। बस बेटा चले इंडिया, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हाँ लेना सबको मिलेगी। चल। हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं इंडिया। मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम जा रही है। और बस पैकिंग वगैरह सारी हो गई है, निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। बस थोड़ा सा लेट ही है। जो फ्लाइट है वो स्टे वाली है। सबसे पहले जाएंगे हम YBR से टोरंटो एयरपोर्ट पर, और उसके बाद 3 घंटे का वो स्टॉप है। तो उसके बाद हम जाएंगे टोरंटो से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। बेबी के साथ ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसा रहेगा। तो चलिए पहुंच गए हैं पार्किंग में। सबसे पहले गाड़ी लगा लेते हैं पार्किंग में। हमारी पहली फ़्लाइट है वो है 9 बजे, तो हमें पहुंचना था 4 साढ़े 4 के पास। तो ऑलरेडी 5 साढ़े 5 हो चुके हैं। देखते हैं अंदर जाकर क्या होता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे बैगेज की तरफ। मेरी जो फ़्लाइट है वो है एयर कनाडा की। तो एयर कनाडा में इस बार एक ही उन्होंने सूटकेस अलाउ किया था 23 kg का, एक मेरा और एक बेबी का। तो जो मेरा बेबी है वो है 1.5 ईयर्स का। तो उसके लिए जो मैंने वो अलग से सीट नहीं ली हुई थी, वो ऑन लैप लेके जाना था, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने 23 kg का बैग अलाउ किया है। तो चलते हैं अपर फ्लोर पर, जहाँ पे हमें जाना है बैगेज के लिए। तो यहाँ पर बैगेज के लिए आपको कोई भी हेल्प के लिए, जैसे घर से कोई आया हो तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। हाँ, सिक्योरिटी के बाद आपको जो आपके फैमिली वाले हैं उनको आगे नहीं जाने देते। बैगेज तक आपके फैमिली वाले आपके साथ जा सकते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हमारी फ़्लाइट। तो हमारी फ़्लाइट है एयर कनाडा की। तो हमने वो चेक की। जो हमारे सूट केसेस का वेट था वो कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन उन्होंने बेबी के कारण छोड़ दिया और कहा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ पास में एक टिम हॉर्टन था, तो हमने वहाँ से कुछ ब्रेकफास्ट के लिए लिया, कॉफ़ी वगैरह ली। तो हमने वो इन्जॉय किया, और मैंने साथ में कुछ फ़्लाइट के लिए भी ले लिया, क्योंकि वो जो मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी डोमेस्टिक वाली, उसमें उन्होंने खाने वगैरह के लिए कुछ नहीं देना था। तो हमने यहाँ से कुछ पैक भी करवा लिया। भी हमारे पास टाइम था सिक्योरिटी के लिए, तो हमने सोचा चलो कुछ खा पी लेते हैं। तो ये मेरी बेबी है, ये यहाँ पर पीकाबू वगैरह कर रही है। तो वैसे भी बच्चों को थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए कि हाँ वो थोड़ा सा टायर्ड हो जाए, ताकि फ़्लाइट में अच्छे से नींद ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा तंग ना करें। तो ये कर रही है पीकाबू, बस अपना टाइम एंजॉय कर रही है। मैंने भी इसे ऐसे छोड़ दिया कि चलो ठीक है, थोड़ा सा थक भी जाए और एंजॉय भी कर ले। ब्रेकफास्ट हो गया है डन। तो चलिए मैं आपको एयरपोर्ट का थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ। यहाँ पे जो हमारा YBR एयरपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आपको दिखा देती हूँ यहाँ से। तो अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी की तरफ। तो मैंने क्या एलाना के लिए कोई स्ट्रॉलर वगैरह नहीं कैरी किया था, मेरे पास बेबी कैरियर था। तो वो उसमें आ नहीं रही थी कि हाँ मुझे टाइट लग रहा है, तो मैंने इसे ऐसे ही उठा लिया। का टाइम है और ये शॉप्स वगैरह सारी खुल चुकी हैं। अगर आपको किसी के लिए कुछ लेना हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट पर सामान कुछ कॉस्टली ही होता है, तो मैं तो यहाँ से नहीं प्रेफर करती। सिक्योरिटी वगैरह हमारी हो चुकी है, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद हमारी बोर्डिंग हुई, तो हम आ गए फर्स्ट फ़्लाइट में। क्या कर रहा है? तो जो मेरी बेबी है वो एंजॉय कर रही है कि हाँ यहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं। कह रही है मम्मा मुझे कुछ कार्टून लगा दो। फ़्लाइट के कुछ ही टाइम बाद ये सो गई, और बस मेरे से अलग नहीं हो रही थी, क्योंकि फ़्लाइट में बच्चों को कुछ डिस्टर्बेंस भी रहती है।
तो हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो हमारी सीट थी, ये 4 वाली सीट थी जिसमें 2 सेंटर वाली सीट्स खाली थी और साइड पे एक जेंट्स बैठी थी और इधर मैं थी। एयर होस्टेस ने हमें आकर कहा कि आप जो सेंटर वाली 2 सीट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, ताकि मेरे पास जो बेबी है उसके लिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं आए। तो मैंने वो सेंटर वाली 2 सीट्स भी यूज़ की और इसको आराम से मैंने सुला दिया। पहले ही उस पर नहीं सोई, लेकिन मैंने उस पर सामान वगैरह रखा था तो ईज़िली ये सोते हुए आई है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा फ़र्स्ट जो था एयर कनाडा के साथ। इसके बाद हम लैंड हुए टोरंटो एयरपोर्ट पर और मैं यहाँ पर आपको इसका कुछ व्यू दे देती हूँ। तो बस अब हम इसके यहाँ पर मेरी है 3 घंटे की स्टे। तो इसके बाद हम जाएंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे यहाँ से। इसके बाद मैंने ली अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट। वो जो 3 घंटे का स्टे था वो तो मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि ऐसे आपको चलने में ही इतना टाइम हो जाता है और बॉडी में टाइम लग जाता है। तो ये है मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट का व्यू। तो यहाँ पर भी आते ही सो गई और फ़्लाइट हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। इस फ़्लाइट में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और एयर होस्टेस थे वो उन्होंने बोला कि यहाँ पे भी 2 सीट्स इकट्ठी खाली हैं, आप चाहे तो चेंज कर सकते हो कि आपको बेबी के साथ कोई इशू ना आए। तो मैंने यहाँ पर एक सीट मेरी थी, एक सीट मुझे और खाली मिल गई। तो यहाँ पर भी ये आराम से सोते हुए आई है और जो आसपास वाले दोनों सीट्स वाले थे वो भी बहुत अच्छे थे, कभी मुझे कॉफ़ी ला के दे रहे थे और कभी बेबी के लिए स्नैक्स वगैरह ले आते थे। इसके बाद हमें मिली हमारी फ़र्स्ट मील जो कि थी वेज मील। तो इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ मुझे क्या क्या मिला। तो ब्रेड थी, सैलड वगैरह था और पुलाव था। तो ये है चिकपी सैलड मिला हमें और उसके बाद ये था कुकम्बर योगर्ट सैलड और साथ में ब्रेड थी और बटर था और पानी था। तो यहाँ पे इसमें जो मेन मील आई थी, मेन कोर्स में मुझे मिला और राइस थे और इसमें था वेजिटेबल कोरमा और मैश पोटैटो। खाना था वो मुझे अच्छा लगा, मैंने थोड़ा सा बचा लिया इसी में और बेबी के लिए रख लिया। मैंने वैसे उनसे पूछा कि बेबी के लिए कोई एक्स्ट्रा मील है, उन्होंने मना कर दिया कि आपको परचेज़ करनी है तो कर दो। फिर हम यहाँ पर गए लेबोरेटरी में। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ। ये है चेंजिंग टेबल, यहाँ पे आपको बच्चों का डायपर वगैरह चेंज करना बहुत इजी रहता है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आती। उसके नीचे बनी हुई है टॉयलेट सीट। तो चेंजिंग टेबल आप ऐसे ही फोल्ड कर अंदर भी रख सकते हो और ये लॉक के लिए है। तो इसमें स्मोकिंग वगैरह अलाउड नहीं होती है और वैसे थोड़ा सा टाइट है, लेकिन आप इजीली इसमें मैनेज कर सकते हो। फ्लाइट थोड़ी सी स्मूथ गई क्योंकि ये टायर्ड भी थी और इजीली ये आते ही सो गई। और ये इसमें किड्स सेक्शन था जिसमें कोकोमेलन, ब्लिपी वगैरह सारे हैं थे। तो इसका टाइम अच्छे से पास होता रहा। वैसे तो ये मोस्टली सोती है ये, लेकिन जब भी ये उठती थी तो मैं इसे कोकोमेलन वगैरह लगा देती थी। तो इसने बस अपना देखा। ये इनकी अच्छी बात है कि इन्होंने बच्चों के लिए अलग से यहाँ पे कार्टून्स वगैरह दिए हुए हैं, तो इसका टाइम अच्छे से पास होता गया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बस ऐसे ही टाइम पास होता गया। और फ़्लाइट का मैं बता देती हूँ, अभी हम दिल्ली थोड़ा सा पहुँचने वाले थे, बस 4-5 घंटे हमारे रह चुके थे दिल्ली पहुँचने में। तो लास्ट 1 घंटा और 56 मिनट्स रह गए हैं हमारे दिल्ली पहुंचने में और उन्होंने हमें दी है लास्ट मील। इसमें भी एक ब्रेड थी और फ्रूट्स थे और बटर था और साथ ही साथ आपको मैं बता देती हूँ जो मेन मील आई थी उसमें था मेदू वड़ा और पकौड़े और थोड़ी सी थी टैमरिंड सॉस, अच्छी थी। तो खाना तो इनको अच्छा था एयर कनाडा का। तो हम दिल्ली पहुंचने वाले थे, बस थोड़ा सा टाइम रह गया था और ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए हैं। थोड़ा सा लैंडिंग के लिए टाइम लग रहा था, लेकिन हम ऑलमोस्ट दिल्ली में ही थे। थोड़ी सी घबराई हुई सी थी क्योंकि लैंडिंग के वक्त जब प्लेन नीचे उतरता है तो थोड़ी सी आवाज़ भी ज़्यादा आती है और बच्चों के लिए उनके कान वगैरह में दर्द होता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं इंडिया और यहाँ पे लिखा है भारत में आपका स्वागत है, वेलकम टू इंडिया। तो चलिए अब हम कराते हैं अपनी इमिग्रेशन वगैरह। तो जैसा कि मेरी बेटी जो कनेडियन सिटीज़न है उसकी इमिग्रेशन अलग से होगी और मेरी अलग से होगी।
इमिग्रेशन वगैरह हमारी हो चुकी थी और हम आ गए हैं बैगेज की तरफ। तो यहाँ पर वो आपको पूछते हैं कि आप हेल्प के लिए, अगर आप किसी को असिस्टेंस के लिए लेना चाहते हो तो ले लो, उसे पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। लेकिन मेरी किसी ने ऐसे ही हेल्प कर दी। तो बस हम निकल चुके हैं बाहर, मिलते हैं अपने पेरेंट्स को। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टाइम कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैं तेरी मम्मी के मुंह में भी डाल देती हूँ, तेरी मम्मी भी खाएगी। मम्मा भी खाओगी, मम्मा भी खाने मजा थोड़े पाए हैं। दिखते रहो मेरे